तो एक स्थिति आता है, कभी आपके हाथ में हथियार है, उससे आप किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। आपके पास अगर बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, आप उसी हथियार से सेवा भी कर सकते हैं। हसुआ से आप लकड़ी काट सकते हैं, घास काट सकते हैं, हसुआ से आप गर्दन भी काट सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस धरती पर जितने भी वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, सब में खतरा भी है और सब में सेवा भी है, बशर्ते उनके पास तैयारी कैसी है, उनके पास साधना कैसी है, उनके पास योग्यता कैसी है। भगवान नारद को विवाह से वंचित इसलिए करते हैं क्योंकि नारद की योग्यता नहीं है। वो विवाहित होने के बाद यात्रा उनका निरस्त हो सकता था, उनकी साधना में विघ्न आ सकती थी। जिसके लिए नारद आए थे वो काम बच जाता, इसलिए भगवान ने उसको उस कार्य से अलग रखा। लेकिन जब आदमी को ज्ञान हो जाता है, बुद्ध को फिर बाद में उपदेश क्यों देना पड़ा? अब वो बुद्ध ही नहीं रहा। एक उदाहरण है, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, आदमी कमज़ोर सीढ़ी पर पांव रख रख करके चढ़ेगा, लेकिन बंदर सीढ़ी से नहीं चढ़ेगा, वो तो छलांग मार देगा। शायद कहते हैं कि बंदर जिसको छलांग मारने की अभ्यास है, वो अगर सीढ़ी से चढ़े तो गिरने का उनको डर है। फिर जो सीढ़ी से चढ़ते हैं उसको छलांग मारने कहे तो वो हाथ पैर तोड़ लेंगे, लेकिन छलांग मार के नहीं चढ़ सकेंगे। लेकिन एक बात होता है कि सीढ़ी से चढ़ने वाले और छलांग मार करके चढ़ने वाले में अंतर कोई नहीं है पहुंचने के बाद, लेकिन दोनों की योग्यता अलग है, दोनों की तुलना दोनों से नहीं किया जा सकता है। हालांकि छलांग मारने वाले कहेंगे कि सीढ़ी की क्या ज़रूरत है, व्यर्थ में पैर उठा उठा करके रखें, इतने बार एक बार में चढ़ जाते हैं। लेकिन सीढ़ी से चढ़ने वाले कहेंगे इतना जोर से छलांग मारना क्या ज़रूरत है, धीरे धीरे पांव रख करके चढ़ जाएं। तो दोनों का दोनों विरोध कर सकते हैं, वस्तुतः दूसरे की मूल्यांकन नहीं किए हुए हो। लेकिन जो आदमी दोनों का मूल्यांकन किया हुआ होगा, वो आदमी समझेगा कि दोनों के पास योग्यता का फर्क है। ठीक उसी प्रकार से उस समय बुद्ध के पास वो योग्यता नहीं था जो गृहस्थ में रह करके भी, दाम्पत्य में रह करके भी, तपस्या करके, ध्यान साधना करके, उस समय उनके पास यह भरोसा था ही नहीं कि मैं इतना लंबा यात्रा को तय कर सकूंगा। लेकिन जब कर गए तब पता चला कि ऐसे भी किया जा सकता है। लाखों लोग ने गृहस्थ जीवन से भी यात्रा किया है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान कहते हैं नारद से कि तुम्हारी वैसी तैयारी नहीं थी उस समय, इसलिए मैंने तुझे मना किया और मैंने तुझे वंचित रखा। यूं बिना कारण के मैं तुझे वहाँ से अलग नहीं किया। और जिसके लिए तुम उदाहरण दे रहे हो कि अगर ये बुरा है तो आपने भी किया है, भगवान शंकर ने भी किया है, देवी देवताओं ने भी किया है, तो उन सब के लिए वही मार्ग अनुकूल है। जैसे सीढ़ी पर चढ़ने वाले के लिए ही सीढ़ी अनुकूल है, छलांग मारने वाले के लिए छलांग अनुकूल है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे लिए यही मार्ग अनुकूल था, तुम्हारे लिए यही रास्ता बेहतर था, इसलिए मैंने तुमको इस रास्ता पर चलने के लिए कहा। यही हुआ है सदा द्वैत और अद्वैत के संबंध में। दुनिया, हमारे दार्शनिक साधक, साधु महात्मा संत कहते हैं अद्वैत है, कहीं द्वैत नहीं है, कहीं माया नहीं, कहाँ माया, कहीं नरक नहीं, कहाँ नरक, कहीं पाप नहीं, कहाँ पाप। जिसने उस ऊंचाई को हासिल कर लिया
उसके लिए सारा सब कुछ अद्वैत हो जाता है। वहाँ भी एक संत से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, परमात्मा होता है, इसके संबंध में कोई उदाहरण है, इसके संबंध में कोई दलील है जो परमात्मा को इंगित कर सके कि हाँ होता ही है? तो संत ने कहा, ऐसे समझो कि परमात्मा के लिए उदाहरण की जरूरत, कि जो उदाहरण होगा वही तो परमात्मा होगा। परमात्मा से कहीं खाली है ही नहीं जो मैं तुमको उदाहरण दूं। वो द्वैत है ही नहीं, सिवाय उसके यहां पर कुछ है ही नहीं। तो द्वैत और अद्वैत के संबंध में हमारे सदगुरु कबीर साहब, एक बार लोगों ने द्वैतवादी कहा कि अगर भगवान होता है तो इसके संबंध में कुछ कहिए, कैसा है, क्यों है, कितना बड़ा है और किनके पक्ष में है। और हमारे समाज में, हमारे धर्म में बहुत तरह से उनको बताया गया है। मुसलमान अपने तरीके से बताते हैं, हिंदू अपने तरीके से बताते हैं, ईसाई अपने तरीके से बताते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि मैं भी बताऊंगा, और जितने लोग बताए सब गलत बताए हैं, और मैं भी गलत ही बताऊंगा। जैसा कहूँ तैसा नहीं, जरा इस पर गौर कीजिए। जैसा कहूँ तैसा नहीं, रहे जैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होय। जैसा कहूँ तैसा नहीं, बताइए, कहने वाला ही कहता है कि मैं जैसा कहूँगा वैसा नहीं है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो लोग कहते हैं, जब आप ही कहते हैं कि जैसा कहूँ तैसा नहीं, तो कहते क्यों हैं? आप जो बात कहेंगे और फिर कहेंगे मैंने जो अभी कहा आपसे सब झूठ है, तो इससे बड़ा लुच्चा और होगा धरती पर, कि कहते के साथ भी कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपकी बात सुनेंगे कौन? क्यों कहते हैं? कहने की बीमारी हो गई है। एक बार बहुत बड़े दार्शनिक लाओ त्से के संबंध में कहा जाता है, उनके शिष्य, उनके सहयोगी, उनके मित्र, उनके चाहने वाले सब लोग प्रभावित हुए। वो कुछ बोलते नहीं थे। प्रारंभ में जब उनको अनुभूति हुआ तो जो आदमी के भीतर में अगाध शांति, प्रबुद्ध साधना हो जाता है, तो उसको कहना नहीं पड़ता है कि हमको परमात्मा मिल गया, उनका चेहरा कहने लगता है। कभी आपने देखा, जो स्नान करके व्यक्ति आता है तो उनके चेहरे पर जो स्फूर्ति होता है, और जो नहीं करके आता है उनके चेहरे पर जो मलिनता होता है, वो चेहरा कह देता है कि व्यक्ति स्नान करके आया है कि नहीं आया। मुंह बोलने की कोई ज़रूरत, चेहरा कहता है। और चेहरे की भाषा जो है, ये बॉडी का जो लैंग्वेज है, इसका कोई सरहद सीमा नहीं है। हम लोग जो बोलचाल की भाषा बना रखे हैं, व्याकरण के अंतर्गत बोलते हैं, इसकी सीमा सरहद है। हम हिंदी भाषा का ज्ञाता हैं, तो जहाँ हिंदी भाषा चलती है वहीं तक हम बोल सकते हैं, फिर जहाँ हिंदी लोग नहीं समझते हैं वहाँ पर मेरा सब व्याकरण फेल हो जाएगा। लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है, चेहरे की जो भाषा है, ये सब देश में चलता है। हाँ, एक विचारक तो कह रहे थे, हम गए थे, पहली बार विदेश गए थे, अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, लेकिन जब हमको जोर से लगा नित्य क्रिया, तो मैं लोगों से कहता अपने भाषा में, तो लोग कोई समझता नहीं, किधर टॉयलेट है, किधर बाथरूम है, कोई नहीं समझता। लेकिन मैंने उसको इस तरह से इशारा, कहाँ जल्दी बताओ, मैंने कमर बताने लगा, शरीर हिलाने लगा, ऐंठने लगा, तो लोग जल्दी से हाथ पकड़ करके ले गया कि यही ये चाहता है। तो जब तक बात से कहता रहा, भाषा से कहता रहा, तब तक कोई नहीं समझता रहा। और जब मैं बॉडी से इशारा करने लगा, जब मैं चेहरे से बताने लगा, तो लोग समझने लगा। तो आदमी जो संत भी होता है, तो वो कहते नहीं है कि हमको कुछ प्राप्त हुआ है, पता चल जाता है।
इनके भीतर प्राप्ति कितना हो चुकी है वो चेहरे पर चला आता है। तो एक संत लाओ त्से हो गया था, लोग उनसे प्रभावित थे, कुछ कहते नहीं थे लेकिन लोग तब भी जानते थे कि इनको ऐसी संपत्ति प्राप्त हुई है जो संपत्ति बुद्ध कबीर महावीर को हुआ था। जो संपत्ति किसी के पास नहीं है ऐसी संपत्ति इनके पास है। लेकिन लोग उनसे जुड़ते थे और पूछते थे कि बाबा आप कुछ कहिए अपने संबंध में, अपने जीवन की गाथा कहिए कि आपके भीतर जो ये आनंद है, आपके भीतर जो मस्ती है, आपके भीतर जो चैतन्य है, आपके भीतर जो प्रफुल्ल, आप धन कमाते हैं क्यों? मस्ती लेने के लिए, आनंद से जीने के लिए, इसीलिए न। लेकिन उससे वो मस्ती नहीं मिलती है जो मस्ती साधना से मिलती है, जो मस्ती पहुंचने के बाद मिलती है। तो लोगों को पता ये था कि इनके भीतर कुछ है, तभी तो इसके भीतर इसके बाहर मस्ती है। देखिए जिनकी मस्ती जिंदा है समझिए उनकी हस्ती जिंदा है, और नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। जिनके भीतर में कोई मस्ती नहीं है तो जिंदा रहने की कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मस्ती को प्राप्त करो। और मस्ती कब प्राप्त होगी? बहुत धन कमाने से नहीं, तब भी आदमी रोते रहता है। मस्ती कब प्राप्त होगी? इलेक्शन जीतने से, तब भी आदमी दुखी रहता है। मस्ती कब प्राप्त होगी? बहुत बड़े ऐश्वर्य प्राप्त करने से, परिवार इकट्ठा करने से, तब भी आदमी दुखी रहता है। लेकिन लाओ त्से तो मस्ती को प्राप्त कर लिया है। कुछ भी नहीं है देखने के लिए इसके पास कि क्यों मस्ती है, लेकिन मस्ती है। मस्ती अकेला गवाह है और मस्ती के कारण का कोई पता नहीं। इनके पास मस्ती है कैसी, इसका कोई दलील नहीं। संपत्ति है वो भी नहीं है, परिवार है वो भी नहीं है, इनके पास बहुत ताकत है वो भी नहीं है, हथियार है वो भी नहीं है, कुछ है नहीं, फिर भी मस्ती कहाँ से? जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, नहीं हंसने का कोई कारण है, नहीं रोने का कोई कारण है। जंगल में जोगी रहता है, हर पल को चैन बरसता है, पल भर को कहीं न फंसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जंगल में जोगी रहता है। जोगी तो हर पल वो चैन ही उनके पास बरसता है, कभी कहीं उनका चित्त नहीं फंसता है, लेकिन कभी रोता है कभी हंसता है। रोना हंसना ये प्राकृतिक स्वभाव है। कभी जी हुआ तो जी भर के रो लिए, कभी दिल उमग गया तो जी भर के हंस लिए। और कहीं नहीं रोने का कारण है, कुछ खो गया इसलिए रो रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई पैसा चोरी कर लिया तो रो रहे हैं। जी हो गया रोने का, मैं सुना रहा हूँ रो रो करके परमात्मा को, मैं सुना रहा हूँ प्रभु को, अपने पिया को, अपने प्रीतम को, अपना रुदन की आवाज़, जैसे पपिया रो करके अपने प्रीतम को सुनाते हैं। कभी जी होता है तो उल्लास से हंस लेता हूँ, अपने प्रीतम को सुना देता हूँ अपने ठहाके की हंसी। इसमें नहीं हंसने का कोई कारण है, किसी का पैसा नहीं, बैंक नहीं लूट करके आया हूँ जो हंस रहा हूँ, ठहाके मार रहा हूँ, बिना कारण के हंस रहा हूँ। यही तपस्वी और योगी और संसारी में अंतर है। संसारी हंसता है लेकिन कुछ पाने के बाद हंसता है, योगी बिना पाए हंसता है। संसारी रोता है कब? जब कुछ उनका खोता है तब, लेकिन योगी रोता है लेकिन कब? कुछ नहीं खोता है तब। इसीलिए योगी के भीतर भी मस्ती है, संसारी के भीतर मस्ती आती है तो कोई चीज़ उपलब्धि लेकर के, और जो चीज़ पुराना होता है तो मस्ती भी एक्सपायर हो जाता है। लेकिन योगी बिना कोई उपलब्धि के जो मस्ती लाता है, इसलिए उनके मस्ती का कोई एक्सपायर डेट नहीं है। तो लाओ त्से के जीवन में जो मस्ती था, लोग सोच रहे थे कि बाबा आप कुछ कहिए। कहा कि क्या कहूँ, मेरे मस्ती का जो कारण है वो बिना शब्द का है। परमात्मा का जो बोध है वो बिना शब्द का, वो बिना नाद के है। मैं किसी भी भाषा में कहूँ, किसी भी लफ्ज में कहूँ, किसी भी तरीका लहजे से कहूँ, सब झूठा होगा। जैसे कबीर साहब ने कहा, जैसा कहूँ तैसा नहीं। हमारी औकात ही नहीं है कि हम कह दें, हमारे पास भाषा ही नहीं है, शब्द ही नहीं, इसलिए हम जो कहेंगे झूठ है ही कहेंगे, सच कह नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए कहने के लिए कुछ है ही नहीं, और जो है सो है ही। जैसा रहे तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ हो। लोगों ने बहुत लाओ त्से पर प्रभाव डाला। नहीं, आपको कहना होगा, आखिर आपके भीतर जो मस्ती है, आपके भीतर जो ये प्रसन्नता है, इनका राज, इनका कारण खोलना होगा। आखिर उस क्षेत्र के, उस नगर के राजा सम्राट भी दबाव देने लगे कि आप सन्यासी हैं, आप अपना जीवन दर्शन सबको बताइए।
आपके भीतर जो ये उपलब्धि है इन सबको, अपने शिष्य को, अपने राजा महाराजा सबको बताइए। लाओ त्से ने कहा मैं बताऊं कैसे। एक आदमी फरीद के पास भी गया था, आप कहते हैं कि परमात्मा निःशब्द है, मुझे निःशब्द बताइए कैसा निःशब्द है। तो कहा फरीद ने कि परमात्मा निःशब्द है, मैं भी तुझे निश्चित रूप से बता दूंगा कैसा निःशब्द है, मेरे पास उत्तर है, लेकिन तुम प्रश्न पहले निःशब्द ले आओ, प्रश्न निःशब्द ले आओ। बार बार वो सोचता रहा कि निःशब्द प्रश्न होगा कहीं। फिर फरीद उनके घर पर जाकर के दस्तक देते थे कि निःशब्द मुझे प्रश्न लाओ। अब निःशब्द प्रश्न मौन प्रश्न, फिर उत्तर भी मौन लो। जब निःशब्द होगा तो प्रश्न ही ढह गया, खत्म हो गया, तो अब उत्तर क्या होगा। इसलिए परमात्मा को कहने के लिए जो निःशब्द कहेंगे तो प्रश्न भी तो निःशब्द चाहिए, और जब निःशब्द प्रश्न हो गया तो फिर उत्तर तो मिल ही गया। क्यों? क्योंकि बोला जाएगा तो फिर शब्द हो जाएगा, निःशब्द होगा नहीं। इसलिए लाओ त्से ने कहा कि अगर मैं कुछ कहूँगा शब्द में तो वो गलत हो जाएगा। यही गलती तो कबीर साहब ने कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, अब मैं भी कह करके मुसीबत में फंस जाऊँ कि गलत हो गया। लाओ त्से ने आखिर वहां से अपना बोरा चट्टी उठाया कि देश छोड़ के चला जाऊंगा, लोग मुझे तंग करते हैं, आप कहिए। अब मैं कहूंगा तो जो कहूंगा प्रसन्नता का कारण, ये प्राप्ति का कारण, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लोग समझ लेंगे उल्टे। आखिर लाओ त्से ने अपना बोरा चट्टी उठाया और उस नगर गांव छोड़ करके भागने लगा। रात को निकल गया, सुबह लोग गए उनके झोपड़ी में, देखे कि ये संत है नहीं, आखिर भाग क्यों गया। लोगों ने राजा को खबर किया कि हजूर अपने क्षेत्र में जो ऐसा सन्यासी थे लाओ त्से, वो चला गया है, वो भाग रहा है। आखिर उसको छान मारा गया, चप्पा चप्पा उनको आदमी लगाया, प्रशासन लगाया गया, उसको पकड़ लिया गया। अपने सीमा पार होने से पहले लाओ त्से को अरेस्ट कर लिया गया। राजा के सैनिक अरेस्ट करके राजा के पास लाया लाओ त्से को, कहा कि लाओ त्से से, सम्राट तुम इस नगर से धन अर्जित करके दूसरे नगर नहीं जा सकते, इस नगर से चोर चोरी करके दूसरे नगर नहीं जा सकता है, यही नगर में फिर उसको धन लगाना होगा। इसलिए तुम भी एक चोर हो, इस क्षेत्र में जो तुमने धन अर्जन किया दूसरे क्षेत्र नहीं ले जा सकते हो। लाओ त्से ने कहा मैं कोई धन नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। कहा आज तक जितना धन तुम ले करके जाने का कोशिश कर रहे हो, शायद दुनिया में तुम्हारे जैसा और कोई धन ले करके नहीं गया है। जिस धन से तुम इतना खुश रहते हो, जिस धन के कारण तुम इतना प्रसन्न रहते हो, इतना मस्ती में रहते हो, वो धन तुम लेकर के दूसरे राज चले जाओगे। ये तुझे बताना होगा आखिर मस्ती का राज क्या है। कहते हैं तब जाकर के लाओ त्से ने अपनी आत्मकथा पुस्तक में अंकित किया। फिर उस दिन से लाओ त्से को लोग जानने लगा। लेकिन लाओ त्से ने कहा मैं जो लिखता हूँ ये बिल्कुल गलत होगा, मेरे प्राप्ति का कारण आखिर वो तो निःशब्द है, वो तो बिना दलील के, परमात्मा का क्या दलील होगा, क्या उदाहरण होगा, वो तो बिना उदाहरण बिना दलील के। मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, मैं दलील लिख रहा हूँ, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये द्वैत हो जाएगा। परमात्मा अद्वैत में है, इसलिए जिसको वो अद्वैत की पता हो जाएगा, अद्वैत का ज्ञान हो जाएगा, फिर नारी पुरुष में भेद नहीं रह जाता है, फिर हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रह जाता है, फिर कहीं अलग शरीर में कोई भेद नहीं रह जाता, वो तो एक ही हो जाता है। फिर नारद को वही बात कहते, भगवान नारद तुम्हारे भीतर वो अद्वैत की तैयारी नहीं थी, तुम्हारे पास वो साधना नहीं थी, इसलिए मैंने तुझको वहाँ से अलग किया और तुम्हारे लिए जो ठीक था मैंने वही किया। इसलिए भगवान हमारे साथ जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ है, नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। नारद को तब पता चला भगवान मेरे ऊपर कितना बड़ा कृपा बरसाए, मुझे ऐसे मुसीबत से बचाए। मुझे तो लग रहा था भगवान मेरा अरी है, दुश्मन है, हमसे प्रतिकार कर रहे हैं, लेकिन अब पता चला भगवान मेरा खैरियत चाहते हैं, मेरा गनीमत हुआ। इसलिए भगवान आपने